शहबाज शरीफ इसलिए गया था कि मैं जाके प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पैरों पे गिर जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पैरों पे गिर जाऊंगा और बोलूंगा कि कश्मीर के बारे में आप कुछ बोलिए। बच्चा जो होगा ना 2 साल का, उससे लेकर इनका जो प्रधानमंत्री है, ऐसा पीएचडी है इनकी मांगने में, मांग मांग के इन्होंने टायर घिस दिए भाई पूरे कौम के। मांग के सबको लगा दिया, बच्चे से लेकर बूढ़े को, सब मांगो। ठीक है जी। और अमेरिका ने साफ बोल दिया कि अगर भारत ने मारा है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भाई। अगर भारत ने मारा है तो वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस स्टोरी। हम ऐसी स्टोरीज पे कमेंट करते ही। ये अमेरिका ने बोल दिया। पाकिस्तान भैया जाए तो कहां जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको हाथ जोड़ के और सर झुका के आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। माता जी के लिए बड़े सारे कमेंट्स आए और लोगों ने बहुत बोला कि हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, तो आप सबको नमन, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल लेट इवनिंग को माता जी को, मेरी माँ को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रार्थना करी उनके लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, वो जो मैटर था ना कि पाकिस्तान कह रहा था भारत ने हमारे 20 बंदे फड़का दिए और रॉ ने अपने बंदे भेजे हैं, दुबई में प्लानिंग हुई थी, यूएई में प्लानिंग हुई थी, फिर अपने शूटर भेजे हैं, पाकिस्तान के अंदर ठां कर दिया। कोई जिहादी है, कोई ड्रग पेडलर है, कोई अंडरवर्ल्ड माफिया है पाकिस्तान का, भारत ने उसको पैसे दिए और हमारे जो कश्मीर के सो कॉल्ड मुजाहिदीन थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो भारत ने फड़का दिए। ये स्टोरी आपने सुनी है। अब ये आई गार्डियन न्यूज़पेपर में, आपको पता ही है, वो भी स्टोरी हम कवर कर चुके हैं। अब ये पाकिस्तान चाह रहा है कि दुनिया इस पे कुछ बोले, दुनिया अपना मुंह खोले, बोले और मुंह खोले, कुछ तो ऐसा करे जिससे भारत बोले कि यार हमें फंसा दिया पाकिस्तान ने। अच्छा, ये बात पहुंची अमेरिका के पास। अमेरिका ने बोला यार देखो, ऐसा है कि जो मीडिया में आई गई रिपोर्ट है ना, हम उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करते। साफ बोल दिया उसने कि जो मीडिया पे रिपोर्ट आई है, हम उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करते। मैं आपको बताता हूं एक बात, मीडिया में तो कई रिपोर्ट आई हैं जिसके ऊपर कमेंट करता है यूएस और पूरी दुनिया कमेंट करती है, ऐसी बात नहीं, और वो भी गोरों का अखबार, उस पर कमेंट ना करे। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। नेट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, नेट जब पाकिस्तानी भड़का दिया जाता है, किसी को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानियों को खुद फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो, 5 चाइनीज मारे गए, 1 पाकिस्तानी मारा गया। 5 चाइनीज मारे गए, वो दासू वाले 5 चाइनीज मारे गए, एक पाकिस्तानी। वो पाकिस्तानी कौन है उसका नाम किसी को नहीं पता। और चाइनीज के लिए गार्ड ऑफ ऑनर, उनको सी ऑफ करने के लिए, भाई साहब उनकी डेड बॉडी के साथ, मैंने सुना है ऐसा, मैंने ऐसा सुनने में आया मेरे कि उनकी डेड बॉडी को लेके चाइना एक कैबिनेट मिनिस्टर गया था और डेड बॉडीज को, चाइनीज डेड बॉडीज को, जो कि इंजीनियर थे, उनकी फौज ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है और उनको सी ऑफ करने उनका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पर खड़ा था कि भाईजान मैं आ गया हूं। समझ रहे हैं आप? चाइनीज का दर्जा जो है पाकिस्तान के अंदर खुदा का है। सजदा करते हैं ये लोग चाइनीज के पैरों के सामने। जस्ट इमेजिन, चाइनीज की डेड बॉडीज को सी ऑफ करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहा है और उनके साथ एक मंत्री को भेजा कि भैया पैसे मत बंद कर देना यार। तो और जो पाकिस्तानी ड्राइवर, उसका नाम ही भूल गए लोग। पाकिस्तानियों को खुद पाकिस्तानियों की कदर नहीं है, फिर ये चाहते हैं कि दूसरे पाकिस्तानियों की कदर करें। अच्छा, मैं कह रहा हूं भारत ने फड़का भी दिया। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने फड़का दिया। अमेरिका क्या कह रहा है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा, देखिएगा पूरा वीडियो दोस्तों। स्टेटमेंट यह है कि भाई मैथ्यू मिलर है यूएस का स्पोक्स पर्सन, ठीक है जी, स्टेट डिपार्टमेंट का। मैथ्यू मिलर कहता है कि हम लोग फॉलो कर रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स इस इशू के बारे में, हमारा इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है और जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो तोहमत लगाई गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं, हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करते। हम इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहते, हम कोई कमेंटबाजी इसके ऊपर नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान आपस में बैठ के बात सॉल्व कर लें, मैटर सलटा लें। ठीक है जी, ये आपस में बैठ के मैटर सलटा लें, ये एक और देश ने बोला था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपस में मैटर सलटा लें और किसने बोला था। ठीक है, पाकिस्तान बहुत बेइज्जत हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था जब से गार्डियन ने स्टोरी छापी है, पाकिस्तानी जैसे ये लोग बड़े बावले टाइप के हो जाते हैं ना पाकिस्तानी, तेल निकल गया तेल, इमरान खान ने बोला कराची के आगे तेल निकल गया, तेल निकल गया, तो पूरी कौम नाचने लगी, राइट। फिर कोई बोलेगा जर्नलिस्ट कि मेरे पैर के नीचे $250 अरब का कोयला पड़ा है, पूरी कौम नाचने लगी। यहां से गैस निकली है, पता लगा गैस कहीं से निकली नहीं थी, वो शेख रशीद बात कर रहा था, बस वही उसी को गैस समझ लिया इन लोगों ने, गैस है भी वो। खैर, यही चीजें पाकिस्तान को चकमा दे देती हैं। अब देखो, इनका यह कहना है पाकिस्तानियों का कि भाई भारत ने मारा है इन लोगों को, 20 जो पाकिस्तानी आइडियल सिटीजन्स ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट, आफ्टर ऑल दे आर टेररिस्ट्स,
और भारत ने इसको मेलेशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भारत ने मनाया। भारत ने बोला मैं करा ही नहीं कुछ, बच्चों वाली बात करना है, इतने बड़े हो गए, मैच्योरिटी नहीं आई अभी तक, हटाओ। तो भारत ने उसको आना कर। अब ये देखो, ये रिपोर्ट साइटेड एविडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, ये कह रहे हैं रिपोर्ट साइटेड एविडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। एविडेंस क्या था? इंटरव्यूज, पाकिस्तानी आईएसआई के साथ इंटरव्यूज। ये तो हाल है इनके। अब पाकिस्तानी आईएसआई वाला तो बोलेगा ही मार दिया, पाकिस्तानी आईएसआई वाला बोलेगा मार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैंने कल भी यही डिस्कस करा था दोस्तों, कल भी यही पॉइंट डिस्कस करा था। आप खुद सोचो, भारत को पता कैसे लगा? भारत को पता कैसे लगा कि ये जो बंदा है इसका असली नाम ये है? भारत को कैसे पता लगा? इन्होंने अपने बंदे बेच दिए। अगर ये कह रहे हैं भारत ने मारा, फिर मैं कहूंगा तुमने अपने बंदे बेच दिए, क्योंकि हमें कैसे पता लगता है यार कि तुम्हारा ये फलाना बंदा है, इसका ये नाम है, उसकी पहले की फोटो ये, आज की फोटो ये है? क्योंकि इसमें से कई कई तो ऐसे हैं जो 18-20 साल से फरार हैं, कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई ऐसे भी हैं। अच्छा, फिर इसके बाद यह बोला गया कि भारत ने प्रेरणा ली है मोसाद से और केजीबी से। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला भैया ये काम हम नहीं करते, ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों ये देख लीजिए कि सऊदी अरब गया। अब यहां पे भी मैटर वही कश्मीर वाला है, क्योंकि ज्यादातर कश्मीर के जो सो कॉल्ड पाकिस्तान के फ्रीडम फाइटर है ना, सो कॉल्ड, ये वो फड़काए गए थे पाकिस्तान के अंदर, उनको मारा गया था। अब ये पहुंचे कौन? कटोरा शरीफ, यानी कि शहबाज शरीफ। कटोरा शरीफ पहुंच गए उधर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने सऊदी अरब। मक्का में गए, उमरा शुमरा इन्होंने करा, उसके बाद आए, वो सफेद सी चादर पहनते ना, वो पहनी इन्होंने। बहरीन के जो क्राउन प्रिंस थे वो भी वहां पे थे, इनके साथ इफ्तारी करी। ये बड़े पाकिस्तानी, इसी में 2 खजूर खिला दिया, पाकिस्तानी भगड़ा शंगड़ा डाल रहे कि मजा आ गया, क्या प्रोटोकॉल मिला है, क्या प्रोटोकॉल मिला है जी। तो ये पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए। अब ये देखो, आप देखना ये काहे के लिए गया था ये आदमी, इसके जो दिमाग में कीड़ा है, ये क्या था कीड़ा? शहबाज शरीफ इसलिए गया था कि मैं जाके प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पैरों पे गिर जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पैरों पे गिर जाऊंगा और बोलूंगा कि कश्मीर के बारे में आप कुछ बोलिए। अगर आपने जनाब कश्मीर के बारे में कुछ नहीं बोला तो पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ को कपड़े फाड़ के दौड़ाएगी सड़क पे। या तो पैसे लाओ या कश्मीर के बारे में कोई सपोर्टिंग बयान लाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे भी नहीं लाए और कश्मीर के बारे में बयान भी नहीं लाए, तब तो पिटोगे पक्का। जैसे इनकी क्रिकेट टीम जब हारती पिटते हैं, क्रिकेट टीम वाले भाग जाते हैं, बुरका उर्का पहन के घुसते हैं, वही शहबाज शरीफ का हाल। अब शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग छेड़ दिया वहां पे, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आगे बैठे हैं, शहबाज शरीफ यहां बैठा है, और शहबाज शरीफ ने बोल दिया कि आप बताइए प्रिंस साहब, ये तो कश्मीर का मामला ये है वो है। आपको पता है सऊदी अरब ने ऐसा बयान दिया एग्जैक्टली जो इंडियन फॉरेन ऑफिस कहता है, एग्जैक्टली जो डॉक्टर जयशंकर कहते हैं। उसने बोला बायलैटरल इशू है, उसने बोला बायलैटरल इशू है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत एक साथ बैठ के ये मामला सुलझाएं। अब इसको पाकिस्तान ने स्पिन दिया है। पाकिस्तान तो कहता है कि मल्टीलैटरल मामला है, पाकिस्तान कहता है कि बायलैटरली ये मामला हल हो ही नहीं सकता भारत के साथ, क्योंकि भारत तो बात करने को तैयार नहीं है कश्मीर के ऊपर। भारत बात करने को तैयार नहीं है कश्मीर के ऊपर, ये पाकिस्तान कहता है। और इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया भर में गंद फैलाओ, 10 लोग इन्वॉल्व हो जाएं इसमें, 10 लोग इन्वॉल्व हो जाएं, फिर भारत अनकंफर्टेबल हो जाए भारत। अब भारत अनकंफर्टेबल तो तब होगा ना जब लोग इन्वॉल्व होंगे। सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया। ये देखिए मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताता हूं, एडिटर साहब जरा स्क्रीन पे लगाइए। द टू साइड्स स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग between Pakistan and India to resolve the outstanding issue between the two countries, especially the Jammu and Kashmir dispute, to ensure peace and stability in the region. Importance of dialogue between Pakistan and India. ठीक है जी, इसका क्या मतलब है? यानी कि भैया आप दोनों का मामला है, हमें बीच में मत लाओ, आप दोनों आपस में बात करो। ये इसका एनालिसिस है। सऊदी अरब दोस्तों बहुत पहले से मान रहा है कि मामला जो है बायलैटरल है। ये पाकिस्तान है, यूनाइटेड नेशन गया, सबके सामने छाती पीटना, नाचना, गाना, चूड़ियां तोड़ना, ये पाकिस्तान की हरकतें हैं। सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया। ये यूएई गए थे रोने के लिए, उसने भी यही बोला, ये जहां जाएंगे इनको यही बात मिलेगी। हो सकता है तुर्की कुछ चूं पू पू कर दे, हल्का सा बिल्कुल, पर तुर्की को भी पता है कि पाकिस्तानी अगर आए हैं तो भाईजान मांगने के लिए आए हैं, ये कुछ देने के लिए नहीं आए। ये देने की सलाहियत नहीं रखते, ये सिर्फ मांगने की सलाहियत, और मांगने का तो हुनर ऐसा है पाकिस्तानियों का। बच्चा जो होगा ना 2 साल का, उससे लेकर इनका जो प्रधानमंत्री है, ऐसा पीएचडी है इनकी,
मांगने में, मांग मांग के इन्होंने टायर घिस दिए भाई पूरे कौम के। मांग मांग के सबको लगा दिया, बच्चे से लेकर बूढ़े को, सब मांगो मांगो, सबके सब जाओ, सबसे मांगो। तो कोई बगल वाले से मांग रहा है, कोई पड़ोसी से मांग रहा है, कोई स्टूडेंट है तो दूसरे वाले स्टूडेंट से मांग रहा है, जो कार के बाहर है वो कार के अंदर वाले से मांग रहा है, जो कार का अंदर वाला है वो बस के अंदर वाले से मांग रहा है, कोई बस का अंदर है जो एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहा है। मतलब सब एक दूसरे से पाकिस्तान में मांग रहे हैं। पाकिस्तान ने एब्रोगेशन जब आर्टिकल 370 हुआ था तो उसके ऊपर कंसर्न जताया था कि यार क्या है, लेकिन उसको कंडेम नहीं करा सऊदी अरब ने। कंसर्न तो जताते लोग, यार क्या हो गया है, क्या हो गया। मैं पाकिस्तानियों को एक और बात बताना चाहता हूं, एक छोटी सी बात। पाकिस्तानी ये 370 कश्मीर बहुत करते हैं, ये अनपढ़ जाहिल कौम है, इसको कुछ नहीं पता। पाकिस्तानियों की जो कौम है अनपढ़ जाहिल कौम है, इनको कुछ नहीं पता। अब मैं इनको बताता हूं 370 के बारे में। दोस्तों जो आर्टिकल 370 है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1949 यानी कि आज़ादी के 2 साल के बाद, पाकिस्तान बन गया, भारत आज़ाद हो गया, उसके तकरीबन 2 साल के बाद आर्टिकल 370 लाया गया एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या भारत ने 1947 में जब सीजफायर लाइन बनी थी, जब पाकिस्तानी घुसपैठिए अंदर आ गए थे कश्मीर के अंदर और फिर भारत ने यहां से काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करा और उनको खदेड़ा, क्या उस समय आर्टिकल 370 था? क्या 370 कोई शर्त थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा तो 370 जब तक लागू होगा तब तक बनेगा? ऐसी कोई शर्त थी? नॉट एट ऑल। 370 35 ए किसके संविधान का, किसके आईन का, किसके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था? हमारे। तो भाई हम लाए, हमने हटा दिया। इसमें पाकिस्तान का क्या मैटर है? मुझे एक बात समझ में नहीं है, पाकिस्तान आ कहां से गया इसमें पूरा? और एक और बात मैं बता दूं, जब तक आर्टिकल 370 था पाकिस्तान आर्टिकल 370 को कंडेम करता था। ये इतने पागल हैं पाकिस्तानी, इतने पागल हैं ये खुद कंडेम करते थे 370 35 ए, कहता है ये गलत है, 370 35 ए नहीं होना चाहिए। जब हटा दिया तो अब ये कहते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो हटा दिया इन्होंने, बहुत बुरा करा, हम एक टाइम पे खड़े होंगे जुम्मे की नमाज के बाद, हम प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे कि ये खुद कहते हैं कि भारत ने मार दिया, रा ने मार दिया, रा ने मार दिया, रा ने हमारे 20 बंदे भड़का दिए पाकिस्तान के अंदर। खुद गाना गाते हैं रोज, ये गाते कि नहीं गाते? अगर राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे तो फिर उनको बुरा, अरे यार तुम पहले यू मेकअप योर माइंड। 370 अच्छा था कि बुरा था? अगर अच्छा था तो तुम पहले क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बुरा था तो उसके हटने से तुम्हारी क्यों मौत आ गई है? तो ये पाकिस्तान में कंफ्यूजन है। पाकिस्तान जहां जाता है दोस्तों जलील होके आता है। सऊदी अरब गया था मांगने के लिए, उसको पैसा देने से इनकार कर दिया, उसको चूरन खिला दिया। पहले इनका जो काकड़ था, काकड़ ने झूठ बोला कि मैं $25 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूं। वो 25 अरब पता नहीं, फिर उसने बोल दिया नहीं 50 अरब है एक्चुअली। अब वो निकली 5 अरब भी नहीं आएगी, आप देख लेना, आज मैं लिख के देता हूं आपको। कश्मीर के बारे में बोल दिया सऊदी अरब ने कि बायलैटरल मामला है तुम्हारा, हमारे सामने मत रोया करो, आंसू मत बहाओ, टसुआ मत बहाओ, ठीक है जी। और अमेरिका ने साफ बोल दिया कि अगर भारत ने मारा है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भाई, अगर भारत ने मारा है तो वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस स्टोरी, हम ऐसी स्टोरीज पे कमेंट करते ही नहीं। ये अमेरिका ने बोल दिया। पाकिस्तान भैया जाए तो कहां जाए? दोस्तों अब देखते हैं हम कुछ सवाल और जवाब। दोस्तों पहला सवाल है चंदू राजन का। ये कहते हैं हेलो सर, दिस इज चंदू फ्रॉम त्रिवेंद्रम, हाउ आर यू? चंदू जी नमस्कार, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू। ये कह रहा है मैं देख रहा था थोड़ी सी क्लिप्स राजीव गांधी के समय में अबाउट आर्मीज एफर्ट्स इन श्रीलंका एज अ पीस कीपिंग फोर्स। ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट मलाइन करती है इंडियन आर्मी को, सिविलियन किलर्स एंड रेपिस्ट व्हाइल देयर रोल वाज पीस कीपिंग फोर्स। वाज दिस डिप्लॉयमेंट अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड थॉट आउट ऑन जियो? देखिए ना, मैं आपको बात बताता हूं, इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन। एनी डिसीजन फॉर द आर्मी टू गो टू वॉर और गो अब्रॉड कैन नॉट बी द आर्मीज डिसीजन, ठीक है? वी आर अ डेमोक्रेसी, यानी कि भारत में तो प्रधानमंत्री बोलेंगे ना कि फौज को भेजो, उस समय प्रधानमंत्री। आप राजीव गांधी अकॉर्ड्स के बारे में पढ़िएगा, देन यू नो द ब्रीफ बैकग्राउंड। मैं अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं डिटेल में समझाऊं, बट रीड द राजीव गांधी अकॉर्ड्स। ये जो ऑपरेशन पवन हुआ था श्रीलंका में, किसके हुक्म से गए फौजी? राइट, किसके हुक्म से जाते हैं? जब अमेरिका अटैक करता है इराक के ऊपर तो किसके हुक्म से जाते हैं? उनका जो आर्मी का हेड है या उनका पूरा पेंटागन का हेड है, उसके हुक्म से नहीं जाते हैं। दे गो विद द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसका जो भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हमारी लॉस ऑफ लाइफ थी, वो किसके खाते में आता है? ये सवाल पूछना चाहिए, राइट? किसके खाते में आता है, हमें ये सवाल पूछना चाहिए। और ये तो छोड़ दीजिए, ये तो एक बात है ऑपरेशन पवन। मैं
काफ़ी चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहता। एक ऑपरेशन पराक्रम था दोस्तों, जब अटैक हुआ था ना, हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, आपको याद होगा, 13 दिसंबर की बात है, आई थिंक इट्स 2001। हमारी पार्लियामेंट के ऊपर जब अटैक हुआ था, तो पार्लियामेंट के अटैक के ऊपर हमने मोबिलाइज करा था ट्रूप्स को। मोर देन 1 मिलियन ट्रूप्स वर मोबिलाइज्ड, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, पूरी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तैनात बॉर्डर पे, साल भर रही बॉर्डर पे। लड़ाई नहीं हुई पाकिस्तान के साथ, लड़ाई बिल्कुल नहीं हुई पाकिस्तान के साथ, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन दोस्तों आपको पता है 700 से ज्यादा, कितने, मोर देन 700, 700 से ज्यादा हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए पीस टाइम में, सिर्फ मोबिलाइजेशन में। किसी को पता भी नहीं है बात, आप किसी से पूछोगे बोलेगा गलत बोल रहे हो, आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए। आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ये तो फिर भी एक लड़ाई थी, फिर भी एक ऑपरेशन था, पीस कीपिंग ही था, लेकिन गए थे वहां पे, दुश्मन फायर कर रहा था, यहां पे तो कोई फायर नहीं कर रहा था। किसने फायर करा पराक्रम में, किसने फायर करा, किसी ने नहीं। 700 से ज्यादा हमारे अफसर, 700 से ज्यादा हमारे जवान, जेसीओ साहिबान, ये वीरगति को प्राप्त हो गए। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, क्यों, फॉल्टी माइन, फॉल्टी एमिनेशन, बारूद की सुरंग, फॉल्टी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सीडेंट्स है ज्यादातर, 95% की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा, 95% की बात कर रहा हूं। तो कोई पूछे इनसे सवाल से कि ऑपरेशन पराक्रम में हुआ क्या था, क्यों इन्होंने क्वालिटी इंश्योर नहीं करी, क्यों आपने फौज को ऐसा घटिया सामान दिया। आप देखिए, एक तो होता है कि पॉलिटिकल, आपने बोला कि कॉल, इवन जो सर्जिकल स्ट्राइक थी दैट वाज अ पॉलिटिकल कॉल। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि जाओ पाकिस्तानियों को ठोको, तो हर समय जब भी फौज जाएगी इट विल बी अ पॉलिटिकल कॉल। जो गवर्नमेंट ऑर्डर देगी फौज वही काम करेगी, डेमोक्रेसी है, और हर एक डेमोक्रेसी में यही होता है, ठीक है ना। अनलाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान का तो बास्केट केस है, लेकिन ऑल डेमोक्रेसीज बिहेव लाइक दिस, सो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोचिएगा जरा आप। शिवम जी कहते हैं हेलो सर, जय श्री राम, माय नेम इज शिवम। जय श्री राम शिवम जी, मैं पूछना चाहता हूं कि भारत मालदीव्स को क्यों हेल्प कर रहा है, वहां पे इंडिया आउट कैंपेन चल रही है, और वल्नरेबल डिप्लोमेसी इंडिया क्यों दिखा रही है, और ये श्रीलंका में कच्छथीवू आइलैंड हम उनको दे देते कि हम 4.5 अरब जो आपको दे रहे हैं, आप कच्छथीवू हमें दे दो। देखिए मैं आपको ना, ये आप कह रहे हैं ये गलती नहीं है, देखिए ये गलती नहीं कर रहे डॉक्टर जयशंकर, मिस्टर अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री मोदी जी, दीज आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल। आप और हम आज और कल में देखते हैं, ये लोग 20-30 साल आगे देखते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल यार। हम इनकी सोच को समझना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, मालदीव्स को इन्होंने एक मैसेज पास करा है मालदीव्स की पब्लिक को कि हमारी आपके साथ दुश्मनी नहीं है, आप मालदीव्स को सामान मत दो, अब मत दो। आपको क्या लगता है, आप मालदीव्स को सामान नहीं दोगे, मालदीव्स वाले भूखे मर जाएंगे, कोई और दे देगा, कोई और दे देगा। लेकिन जब आपने मालदीव्स को सामान दिया, आपने मालदीव्स को मैसेज पहुंचाया कि ठीक है, आपके राष्ट्रपति के साथ, मोहम्मद मुइज़ू के साथ हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपसे हम प्यार करते हैं। आपने एक पैगाम पास करा। वहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, कई ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो प्रो इंडिया पार्टीज हैं, वो बुलंदी से भारत का नाम, आपने उनको सपोर्ट करा। वही सब मिलके मुइज़ू को लुढ़काएंगे। मुइज़ू पूरा अपना टर्म कंप्लीट करता मुझे नहीं दिखता। जहां तक कच्छथीवू की बात है, जो आप कह रहे हैं कि ये हमने पैसा दिया था, देखिए आप देखिए, कच्छथीवू में कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये जो आइलैंड है कच्छथीवू, जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि 4.5 अरब डॉलर जो हमने श्रीलंका को दिए थे, उसके एवज में हम आइलैंड कैसे ले लोगे आप? आपने दे रखा, आप दी हुई चीज वापस थोड़ा ना ले लोगे। आप दी हुई चीज किसी को वापस थोड़ा ना ले लोगे। आपने साइन करा, आपने, मेरा मतलब है इंदिरा गांधी जी की सरकार ने साइन करा, बोला ये हमारा टुकड़ा है देश का, इसको हम देते हैं, ये देश का टुकड़ा है, ये हम देते हैं। उन्होंने स्वेच्छा से दिया उनको डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। अब आप ये थोड़ा ना हमने तुम्हें दे दिया पर नहीं अब हमारे पास 4.5 अरब डॉलर है, तुम, इट डजंट वर्क लाइक दैट बॉस। इसीलिए कहते हैं यू शुड बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। आपको क्या करना है, किस तरीके से मैटर सेटल करना है, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मिलन विराडिया, जय भोलेनाथ मेजर भाई, जय भोलेनाथ मिलन भाई। मां की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए तो हम प्रार्थना कर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था कल, और कल शाम को लेट इवनिंग उनको हम घर भी ले आए थे। माँ को लेट इवनिंग वी गॉट अ होम एंड शी वाज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, शी इज़ मच बेटर। और आपकी प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो कह रहे हैं कि आपका ये सवाल है मिलन भाई कि क्या भारत इलेक्शन के बाद, ये हमारा जो कश्मीर है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस
ताकत के जोर पे ले लेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि बड़े डिसीजन, ये आएगा पक्का वापस। ये जो पीओके की आप बात कर रहे हैं, ये भाई 110% वापस आएगा ही आएगा, इसको आना है, ये बात तय है। पर मुझे नहीं लगता है बाय फोर्स आएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान वापस आएगा 100%। बात यह है कि मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर को इतना चमका दिया है कि वहां के लोग लगभग विद्रोह कर रहे हैं। मैं गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके की बात कर रहा हूं, जिसको बड़े शान से पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है ना, आजाद कश्मीर। असली में गुलाम कश्मीर हुआ है, असली में गुलाम कश्मीर हुआ है, कोई आजाद वाजाद नहीं, सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। भारत का जो कश्मीर है उसको इतना चमका दिया, इतनी फैसिलिटीज, और आप देखिएगा 2-3 सालों में उसको बिल्कुल एक्चुअल जन्नत बना देंगे कि वहां के लोग आज की तारीख में फौज को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तानी फौज को, अपनी सरकार को गालियां दे रहे हैं, पत्थर पुत्थर मारते हैं फौज की गाड़ियों में, दिस डू स्टोन पेल्टिंग। बैंड बजा रखा है वहां पे कि तुम लोगों ने हमें झूठ बोला, तुम लोगों ने हमारी जेब काट दी, तुम लोग गंदे लोग हो, हमें भारत के साथ मिलना है। तो ये वहां पे चल रहा। भारत को कोई करने की जरूरत नहीं, फौज भेजने की जरूरत नहीं है, ये खुशी खुशी लोग जमीन लेकर आएंगे और भारत से मिलेंगे, देख लेना आप। अभिजीत चैटर्जी, जय हिंद सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जय हिंद अभिजीत जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि why Bharat is still increasing imports from China? Can't we decrease gradually in their imports? I had stopped buying Chinese product way back in 2012. अभिजीत जी, ऐसा है, मैं 2-3 बातें आपको बताता हूं कि भारत ऐसे इंक्रीज नहीं कर रहा। क्या होता है कि आप अचानक इंपोर्ट्स अपने बंद नहीं कर सकते चाइना से, किसी भी देश से। आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसी शुरू करी, अब धीरे 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 हर चीज भारत में बन रही है। उदाहरण के लिए ड्रोन्स, एक जमाने में DJI वाले ड्रोन्स चलते थे और शादियों में भी वही ड्रोन चलते थे, और शूटिंग के दौरान हम लोगों ने भी खूब जब शूट करा था शुरू में, तो वही ड्रोन थे, तो वही उड़ते थे। मैं आज से 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं, वही ड्रोन उड़ते थे। अब हुआ क्या है, अब मैटर ये हो गया है कि अब इंडियन ड्रोन्स, अगर आप अमेजॉन में जाओगे आपको इंडियन ड्रोन्स मिलेंगे, मेड इन इंडिया, ठप्पा लगा है मेड इन इंडिया। तो धीरे 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 करके आपको अब, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मोबाइल फोन की फैक्ट्री है वो नोएडा में है, दैट इज इन नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में है, वो सैमसंग की फैक्ट्री है। अब एप्पल के फोन यहां पे बनना शुरू हो गए, अब यहां पे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी, अब यहां पे टेस्ला की फैक्ट्री। तो काफी तेजी से जो ये मेक इन इंडिया वाला चैप्टर है, जो आत्मनिर्भर भारत वाला चैप्टर है, ये चाइनीज जो चीज है इस इंपोर्ट को कम करेगा। पर क्योंकि आप इतने सालों से डिपेंडेंट है यार, 30-40 साल से आपने अपना एक इकोसिस्टम, चाइनीज इंपोर्ट, आपको पता है यहां पे कई सारे लोग आज भी हैं, पहले से कम हो गए लेकिन आज भी हैं, जो कि अच्छा क्या बनाया, अच्छा 4 पाइप जोड़ के कोई चीज, तो चारों पाइप अलग अलग मंगवाए उन्होंने चाइना से, यहां पे अपनी फैक्ट्री में पाइप असेंबल करे, ठप्पा लगाया अपनी कंपनी का, बेचो आ गया, वो चाइना मेड है। ये सब चीजें कम होनी है, लेकिन इसमें समय लगेगा, ये इमीडिएटली नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।